हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बीके स्टडी टैग में। आज हम आपको 3 अंकों वाली स्क्वायर निकालने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 102, 204, तीसरा है 504 और चौथा है 212 का स्क्वायर और 262 का स्क्वायर। देखिए, किसी भी प्रकार का अगर यदि 3 अंक का आ जाए, यानी कि कोई भी संख्या रहे 3 अंक का, आप बड़ी आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 102, इसको हम लिख लेते हैं। तो चलिए इधर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 102 का स्क्वायर। तो देखिए 102 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 102 का स्क्वायर करने के लिए आपको सबसे पहले यानी कि आपको 3 लाइन बना लीजिए। ये से 3 लाइन बना लीजिए। बना दिए। अब क्या कीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए 02 को मान लीजिए बी। ठीक। अब देखिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि आप क्या लिख दीजिए 01 लिख दिए। अब दूसरा लाइन को छोड़ करके तीसरा लाइन को बनाना चालू करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आप 04 लिख दीजिए। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखने है। देखिए हम लिख देते हैं, फिक्स करना है क्या कि मैक्सिमम 2 डिजिट, मैक्सिमम 2 डिजिट और मिनिमम 2 डिजिट, मिनिमम 2 डिजिट। यानी कि आपको बता दें कि एक जो लाइन है आपका, ये जो एक लाइन है ये वाला, ये लाइन में कम से कम क्या होना चाहिए 2 अंक, और ज्यादा से भी ज्यादा कितना होना चाहिए 2 अंक ही होना चाहिए। तो देखिए आपको इसलिए बता दिए कि मैक्सिमम 2 डिजिट और मिनिमम में भी 2 डिजिट, तो 2 अंक यानी कि लिखाएगा एक लाइन में। तो चलिए देखते हैं। तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर कर दिए 1 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। अब तीसरा लाइन को यानी बीच वाले को भरेंगे। तो अब क्या करेंगे a गुने b यानी 2 गुने 1 करेंगे, 02 गुने 1 करेंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक। और उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 एकम 2 दूनी 4, यानी हो गया आपका 04। तो जब देखिए 4 आ रहा था मेरा तो 1 अंक था कि नहीं, इसलिए हम उसको 04 मिला करके इसको 2 अंक बना दिए। तो 2 अंक बन गया। अब इसका आंसर क्या आ गया, यानी कि देखिए आपको बता दें कि 01 यानी कि जब लिखते हैं उससे यानी कि लेफ्ट साइड में यानी कि जब पहले यानी कि आप 0, इस संख्या का कोई भी वैल्यू है क्या, 0 का कोई महत्व नहीं है, बशर्ते इस 0 का महत्व है, इस 0 का महत्व है। यानी कि कह सकते हैं कि जब इस संख्या को लिखेंगे तो देखिए 10404। अब देखिए यहां पर अगर यदि 0 लिखेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए यानी कि संख्या को जब लिखते हैं, संख्या का यानी कि लेफ्ट साइड में ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में यानी 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन बशर्ते इधर आपको 0 लगाना होगा। तो देखिए इसका आंसर हो गया 0 यानी 10404, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे नंबर को हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो दूसरा नंबर है 204 का स्क्वायर करते हैं। पूरे वीडियो को अंत तक देखें, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अब इसको मान लीजिए कि 2 को मान लिए ए और 04 को कितना मान लिए बी। 3 लाइन खींच दी हम। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 04 लिख देंगे, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 लिख देंगे। बीच वाला में अब भरेंगे। 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। आपका आंसर हो गया रेडी। तो इसका आंसर हो गया 4116, ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है 504 का स्क्वायर करेंगे। तो मान लीजिए इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो यानी क्या हो गया, यानी 04 को b मान लिए और इसको मान लिए a। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 लाइन खींच दिए, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25,
5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 लिख दिए। अब क्या हो गया इसका आंसर, तो आ गया इसका आंसर 25, 40, 16, यानी ये इसका आंसर आ गया। तो चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर में है 212। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि इसको मान लेते हैं ए और 12 को मानेंगे बी। अब देखिए इसको माने ए और इसको 12 को माने क्या, बी। अब यहां ध्यान से देखना है कि 212 जो है, अब यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो इसको क्या लिखेंगे 0,4 लिख दिए। अब 12 का जब स्क्वायर करेंगे, 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो देखिए आपको बता ही दिए कि मैक्सिमम 2 डिजिट और मिनिमम में भी 2 डिजिट, तो 144 की जगह पर हम 44 लिखेंगे, एक कैरी रहेगा, ठीक। और 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया, 24 दूनी कितना हो गया 48, और एक जो हाथ में है उसको भी जोड़ दीजिए, 48 और एक कितना हो गया 49 हो गया। आपका आंसर हो गया 44944। तो इस प्रकार से इसको भी हम हल कर लिए। और लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका 262, कितना है 262 का स्क्वायर। अब देखिए 262 का स्क्वायर कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए कि उसी प्रकार से इसको ए मान लेना है, 2 को ए मान लेना है, 62 को बी मान लेना है, ठीक। अब देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यानी 0,4 लिख दिए। और 62 का स्क्वायर कीजिए, 62 का जब स्क्वायर करेंगे तो 62 का स्क्वायर कितना होता है, तो निकाल के देख लेंगे फटाक। देखिए कैसे निकालेंगे, 62 का स्क्वायर कर लेते हैं, 62 गुना 62। तो देखिए 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, 12 12 कितना होता है 24 होता है। 24 का 4 लिख देंगे, 2 हाथ में रहेगा, और 6 के कितना हो गया 36 हो गया, 36 2 कितना हो गया 38 हो गया। तो इस प्रकार से हम कितना निकाल लिए 62 गुना 62, 38 44। तो देखिए इसका आंसर आ गया कितना, यानी 62 का स्क्वायर हो गया 38 44। तो 38 44 में हम क्या करेंगे, 2 ही डिजिट हमको इस लाइन में लिखना है, तो 44 लिख देंगे, 38 को क्या रखेंगे कैरी हाथ में रखेंगे, ठीक। तो इसको लिख लिए, यानी 38 लिख दिए, 44 को हाथ में, यानी 44 को लिखे, 38 को हाथ में रख लिए। अब देखिए इस लाइन को भरना है। अब देखना है कि जो 62 है ये 62 गुना 2 हो जाएगा। तो 62 दूना आप जानते हैं कि कितना होता है 124। 62 दूना, ये 62 दूना कितना हो जाएगा 124। अब 124 दूना 248, तो 248 और 38 को जोड़ दीजिए। तो 248 और 38 को जो जोड़ेंगे, 48 और 38 हो जाएगा 86, यानी कि आपका हो गया 286। तो यहां लिख सकते हैं 286। तो आपको बता दें कि एक ही लाइन में 2 ही संख्या लिखा जा सकता है। तो 2 संख्या लिखा जा सकता है, यहाँ 3 संख्या हो गया। तो 3 संख्या क्या करेंगे, एक जो 2 है इस संख्या को इसमें ऐड कर देंगे ले जाकर के। तो इसका कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, और ये 8 है, ये 6 है, ये 4 और 4 है। इसका फाइनल आंसर ये आ गया। आप कैलकुलेटर में चेक करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करें कि यानी कि 62 गुना 62 कर लेंगे, इतना आ गया। इस जो हाथ में जो बचा था इसका, जब एक संख्या में लास्ट वाला में जो होता है कि 2 ही अंक लिखा जाता है, और इसमें भी 2 ही अंक, इसमें भी 2 ही अंक, तो क्या करेंगे इसको कैरी ले लिए, और जब कैरी लेने के बाद क्या करेंगे इसको आगे एक अंक को भेज देंगे। एक अंक को भेज दिया, जैसे कि यहाँ आया था 286, 286 में 2 रह गया, यानी कि तीसरा अंक हो गया। तो क्या करेंगे लास्ट वाला अंक जो है इसके आगे भेज देंगे। तो 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 और 8 6, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 8 और 6 लिख दिए, 4 और 4 लिख दिए। इस प्रकार से हम इसको हल कर लिए। तो उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। तो अगर यह वीडियो पसंद हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।